जनता कैसे विश्वास करे जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, वह देश के विषय में क्या सोचेगा। शराब पीने वाला सिर्फ शराब नहीं पीता, पत्नी का सुकून, बच्चों का गम। जैसे पहले अंग्रेज आधा पेट खिला के चप्पू चलवाते थे पानी वाली जहाज में, अगर 10 साल मोदी की सरकार रह गई, और जब घर में बीबी मार के भगा देती है दारुआ जिम्मेदारी देता है। एक लड़ाई लड़े थे गोरों से, दूसरी लड़ाई लड़ने पड़ेगी इन भारत के चोरों से। वो लाउड स्पीकर जोर बजता है, हमारी कम से कम 5 मिनट की अजान होती है। भाजपा और अपना दल दोनों गठबंधन है, देश लड़े। ये मोदी के नाम पर वोट पाती हैं। और कछवा स्टेशन में कुछ नहीं लगा, एक रेल नहीं रुकी। यहाँ सैकड़ों बीघा जमीन डूब रही है पानी से, उन्होंने कभी देखने नहीं आया यहाँ। अभी हाल में 1,30,00,000 का जो है गरीबों में सामान बंटवाई है। यही जो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर और ईवीएम पर, इस पर आपका क्या मत? देखिए, अगर भारत की 25% जनता बैलेट पेपर की मांग कर रही है, अगर सरकार ईमानदार है, सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी ईमानदारी का जो चादर ओढ़े हुए हैं, अगर उनके अंदर जरा सा भी ईमानदारी है तो जनता की मांग पर या राजनीतिक पार्टियों की मांग पर बैलेट पेपर से चुनाव करा देना चाहिए। तो क्या कहने का मतलब, कागजों पर खत्म हुआ है केवल? और क्या, गरीबी कहाँ खत्म हुई है? गरीबी खत्म हुई कहाँ? 5 किलो अनाज दे करके 400 रुपया सिलेंडर के जगह 1000 ले रहे हैं। गरीबी खत्म हुई कहाँ? 1100 हो गया। इस समय तो घटा दिए 100 रुपया। वो चुनावी जुमला रहेगा, बाद में बढ़ जाएगा, वो 500 बढ़ाएंगे। पेट्रोल डीजल भी घटा। नहीं हुआ देश का क्या होगा? हाँ, जो बीवी का नहीं हुआ। जनता कैसे विश्वास करे जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, वह देश के विषय में क्या सोचेगा। एक उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, जितनी भी वैकेंसियां निकली सब पेपर लीक हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लीक हो रहा है पेपर? बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। देश के जनता को आज यह सरकार उस लाइन पर ले जा रही है, जैसे पहले अंग्रेज आधा पेट खिला के चप्पू चलवाते थे पानी वाली जहाज में, अगर 10 साल मोदी की सरकार रह गई तो फिर देश की जनता को उसी लाइन पे चलना पड़ेगा। पहले तो हम लोग गुलाम थे गोरों का, अब गुलाम होंगे इस देश के चोरों का। क्या बात है, बताइए। तब मतलब इस बार परिवर्तन मिर्जापुर में देखने को मिलेगा? होना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए। भारत की जनता में यही कमी है कि विश्वास कर लेती है। हिटलर की भी जनता दीवानी थी, आज वही दशा आ रहा है कि जब हम झेल लेंगे तो फिर हिटलर की तरह इनका भी दशा करना पड़ेगा। एक लड़ाई लड़े थे गोरों से, दूसरी लड़ाई लड़ने पड़ेगी इन भारत के चोरों से। चलिए, क्या बात है। देखिए, तमाम जो लोग हैं सभी अपना अपना मत बता रहे हैं। माननीय मोदी जी ने एक चीज दिया है, शराब पीने वाला सिर्फ शराब नहीं पीता, पत्नी का सुकून, बच्चों का गम, पिता की प्रतिष्ठा, माँ की प्रतिष्ठा एक बूंद में पी जाए। सबसे पहले मैं भारत में नशा मुक्त भारत चाहता हूँ। अगर मोदी जी में दम है तो नशा बंद करवा दे पूरे भारत में, और रोजगार दे दे मेरे नौजवानों को, महंगाई कम कर दे। ये ना हो पाई, ये नहीं करेंगे। चढ़ावा के लिए कहेंगे हम सब हिंदू हैं, अगर किसी दलित बिरादरी को वहाँ पंडित बना दे तो अयोध्या में मैं भी राम बन जाऊंगा। इनसे पूछिए कि हम नशा बंद करा देंगे। सुकून किसे कहते हैं जानते हैं? सुकून किसे कहते हैं? और जब घर में बीबी मार के भगा देती है दारुआ जिम्मेदारी देता है। बीवी भगाएगी काहे? अपना चरित्र सही करो, नहीं तो मोदी जी की तरह ऐसा भगाए जाओगे घर से। अरे आप ऐसे कैसे कह रहे कि भगाए जाएंगे? मोदी जी है जो कि देश को बचा रहे हैं, नहीं आप जैसे लोग रहेंगे तो कब का देश कहाँ चला जाएगा। चलिए, देखिए एक और बड़ा बुजुर्ग आदमी हमारे साथ जुड़े। क्या नाम हुआ आपका? हमारा तो नाम है अमरुल्ला हाशमी भाई। तो यह बताएं कि इस बार मिर्जापुर के सांसदीय सीट के लिए जो भी कैंडिडेट आएगा उनके लिए क्या प्रमुख मुद्दा रहने वाला है? देखिए, एक बात बता दूं, 2 बार तो अनुप्रिया जी जीती हैं, लेकिन ये मिर्जापुर के लिए सारी व्यवस्थाएं जो है वो उठा ले गई लालगंज। सारी व्यवस्थाएं, आज इतने दिन से हम लोग राजनीति में हैं, चिल्लाते रह गए। रामचंद्र मौर्य थे, उन्होंने डिग्री कॉलेज तो बनवा दिया, लेकिन इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए नहीं हुआ आज तक। कछवा बाजार में अगर देखा जाए तो ये राजधानी है,
कछुआ टाउन एरिया जो है नगर पंचायत आदर्श, ये राजधानी है सर। आप लोग पत्रकार हैं, सारी बात आप लोग जानते हैं कि कौन कैसा नेता है, कौन कैसा नहीं है। आज केजरीवाल बंद हुए हैं, कल अखिलेश बंद हो जाएंगे, कल वो मायावती बंद हो जाएंगी। तो ये क्या है? पहले के राजा थे ना, तो पहले जब हार जाते थे तो उनका सम्मान करते थे, एक राजा का। ये नहीं कि उठा के काला पानी भेज दिया जाए। हम एक तो टिटलौकी ऊपर से चढ़ जाए नीबी के पेड़े। आप जान रहे हैं किनका हथियार है, किनका डंडा है, किनका पुलिस है, और मुसलमान के नाम पर वो इतना जहर बो दिए चुके हैं कि हम आप एक जगह बैठकर अभी तो चाय पी रहे हैं, लेकिन परवरदिगार ऐसा न करें, उन्हें सत्य बुद्धि दे और सबको दे कि गंगा जमुनी की तहजीब को ख़त्म हो जा रही है मेरे भाई। मतलब इस समय आपको लगता है कि जब से ये सरकार आई है तब से गंगा जमुनी तहजीब खत्म होती जा रही है? कल हम हकीकत बता दूं कि एक साईं मंदिर है और यहाँ पे वो लाउड स्पीकर जोर बजता है। हमारी कम से कम 5 मिनट की अजान होती है। मेरे मौलवी को बुलाकर यहाँ चौकी में उनको डांटा गया कि आपका स्पीकर बहुत तेज़ बज रहा है, और वो 1.5 घंटा बजाते हैं क्योंकि पूर्व DIG हैं, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। तो हम तो सच्चाई कहेंगे, चाहे हमें बंद कर दें, चाहे उठा के जेल दे दें और फांसी दे दें। तो ये बताइए, इस बार फिर से अनुप्रिया पटेल यहाँ पर मैदान में है? बार हमारा जहाँ तक अनुमान है कि अनुप्रिया पटेल आने वाली नहीं है, क्योंकि वो सीधे आती हैं, न तो किसी से संपर्क। देखिए उनके ही लोगों में भी आक्रोश है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। का आक्रोश है इस प्रकार का कि वो केवल एक बिरादरी को चाहती हैं। अच्छा, कौन सी बिरादरी? पटेल। बस पटेलों में जाएंगी और कुछ चंद लोगों के यहाँ जाएंगी कि ये मटाभीस हैं, इनके यहाँ चले, बस वो इन्हीं के यहाँ जाती हैं। वोट बैंक को लेकर तो नहीं कि मिर्जापुर में सबसे ज़्यादा मतलब कुर्मी वोटर है? ये मोदी के नाम पर वोट पाती हैं, अब वो पा नहीं सकती क्योंकि 2 बार हो गया। जब रामचंद्र की पतोती रामचंद्र जी थे, ये भाई देखिए हमारे वो देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी। हम तो ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि हम प्रधानमंत्री हैं, प्रतिष्ठित स्थान पे हैं। चलिए देख पा रहे हैं कि लोगों का यही कहना है कि अनुप्रिया पटेल के इस बार कहीं ना कहीं संघर्ष तो करना पड़ेगा। अच्छा, अनुप्रिया जी को कोई नहीं हराएगा। अच्छा, ऐसा कहें? हाँ, ऐसा कहें? सपा और कांग्रेस जो है कि भाजपा और अपना दल दोनों गठबंधन है, देश लड़े यहाँ पे, उनको कोई हरा ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ, अनुप्रिया जी को कोई नहीं हरा सकता, उनका वोट बैंक धरा हुआ है एकदम। क्या है वोट बैंक? वोट बैंक कुंभी है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, कौन नहीं उनके साथ है, अन्य जात भी है। ये कह रहे हैं कि मझवा विधानसभा के लिए जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहाँ कुछ किया नहीं उन्होंने। नहीं, उन्होंने क्या चाहते हैं लोग, अनुप्रिया जी से क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं चाचा? अनुप्रिया जी से इन्हीं से पूछिए कि आज ये बोल रहे हैं कि अनुप्रिया जी क्या चाहते हैं उनसे। यार डॉक्टर के यहाँ आला नहीं है ब्लॉक में, वो मंत्री थी, आज भी आला नहीं लेके बैठते, ऐसे देख लेते हैं आपको दवा अंड बंड चाहे गैस बने और चाहे कुछ बने लिख के दे देंगे, ले जाओ। अरे कम से कम बीपी तो देखिए यार, टेस्ट तो करिए। और जब कोई दबंग जाएगा, नहीं, जब कोई दबंग जाएगा तो उसके लिए सब कुछ है, गरीब जाएगा तो उसके लिए कुछ नहीं है न को। मेरे साथ भी युवा है, यहाँ पे कोई पावरफुल आदमी जाएगा उसके लिए पूरी दवा है, और कोई लोकल आदमी गरीब जाएगा तो उसके लिए राजपूताना मेडिकल पे जाओ। तो जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं गरीब लोगों के लिए ही तो होते हैं। तो गरीब को कहाँ इलाज हो रहा है? गरीब को तो भगा दे रहे हैं कि जाओ दवाई नहीं है। चलिए बताइए, आप कह रहे हैं अनुप्रिया जीतेंगी, क्या काम किए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हमको बता दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए काम नहीं किए हैं। नहीं, यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं उनको,
जो लोग देख रहे हैं उनको बता दीजिए कि क्या क्या यहाँ पर हुआ है। यहाँ पे बिजली विभाग जो है कायम किसने कराया है? अनुप्रिया पटेल जी ने कराया। ये जब सपा सरकार थी, राजेंद्र पांडे जी लड़े थे, इनको मालूम नहीं है। और इन्हें बता देना चाहता हूँ कि वो शिवशंकर और राजेंद्र प्रसाद की देन है, पंडित का, कि ये जो पावर हाउस लगा हुआ है ये उन्होंने लाया है। और ये अनुप्रिया ले जाना चाहती थी मरजान की तरफ, लेकिन मिर्ज़ापुर, लेकिन उन्होंने रोका और दमखम से रोका गया, दमखम से रोका गया, और नहीं तो ये उठा ले जाती। आज कछवा नगर स्टेशन है, एक गाड़ी भी नहीं रुकती, एक के चौरी चौरा रुक रहा था। ये बोलने के लिए तैयार है। मेरे भाई हो, हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन हकीकत मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि आप देखिए कि निगतपुर को निगतपुर बना दिया गया है, हाई फाई लग गया। और कछवा स्टेशन में कुछ नहीं लगा, एक रेल नहीं रुकती, केवल पैसेंजर छोड़ के। इधर और ओवर ब्रिज पे कोई वाहन चल ही नहीं रहा, बस अच्छा, ऐसा कहाँ है? अब वो सरकार बताए का है जो ये ओवर ब्रिज पार कोई मिनी ओवर ब्रिज है, वो मिनी ओवर ब्रिज है, इसलिए कोई पास नहीं हुआ। मिनी ओवर ब्रिज है, उससे कोई वो नहीं है। अगर चलिए थोड़ा सा ये बताएं क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? अनुप्रिया जीतेंगी या फिर? बिल्कुल 101% काम बोल रहा है अनुप्रिया का। कौन सा काम है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी आप बता दीजिए। डिग्री कॉलेज, आपका जो है अस्पताल, अब ये देखिए चौहाने पर जो है कछवा भैसा रोड पे जो है ओवरफ्लो, फिर जो है मैंने बहुत लोग बहुत काम बने, और वो काम के बूते काम बोल रहा है उनका। काम के वजह से ही जो ये काम बताए हैं कुछ नहीं है उनका कार्य। यहाँ सैकड़ों बीघा जमीन डूब रही है पानी से, उन्होंने कभी देखने नहीं आया यहाँ कि यहाँ क्या ब्लॉक पर चले जाइए, अगर किसी का हाथ टूटा है तो वहाँ प्लेट नहीं है, प्लेट नहीं है। ये कह रहे हैं अभी हम गए थे वहाँ पर पोस्टर लगा हुआ कि कुछ नहीं है वहाँ कोई गरीब जाएगा बाहर की दवा लिखा जाएगा उसको, और कोई अगर भाजपा का कार्यकर्ता जाएगा उसको सब अवेलेबल है। उसके लिए इलाज ही नहीं है वहाँ एक्सरे का प्लेट नहीं है, कोई इलाज नहीं हो रहा। अभी हम वहीं से होके ही आ रहे हैं। हाँ तो हम सच बोल रहे हैं, आप अरे हम देखे हैं पोस्टर देखे हैं, वो हम जो आप कह रहे हैं। हाँ बताइए इस बच्चे का दर्द सुनिए। बोलो। पिछले 70 साल से 80 साल से मेरे पिताजी कछवा में रह रहे हैं, आज तक किराए पे अभी तक आवास नहीं मिल पाया हुआ है। ये स्थिति है, न वृद्धा पेंशन बन पाया, एक सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ राशन कार्ड बना हुआ, राशन मिल रहा है। ये स्थिति, और मेरे पिताजी आज मरने के कगार पे फिर भी आवास नहीं मिल पाया। और जो भूमि विहीन है उनको नहीं मिला, जिनके पास भूमि है उनको आवास अभी आवंटन हुआ 2 दिन पहले। ये स्थिति है। गाड़ी घूमती है अनुप्रिया पटेल की, अनुप्रिया पटेल को किसी ने देखा नहीं है अभी तक, और लोग अनुप्रिया पटेल का गा रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल ने कुल किया है। विधायक हो, कोई भी दिलवा दे आके, कोई भी आके पूछे उनसे क्या सा उम्र होगी, कितने साल से रह रहे चाचा जी बताइए आप। 1 लाख आबादी, नगर पंचायत कछवा की 1 लाख के लगभग आबादी है, और यहाँ एक भी सरकारी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है। डिग्री कॉलेज नहीं है, ITI नहीं है, समझ रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन दवा उपलब्ध नहीं है। जनता, हर मर्द की एक दवा। लोकपति त्रिपाठी की देन थी कि यहाँ हॉस्पिटल तैयार हो गया, और उसको सुदृढ़ ढंग से कोई सरकार, जिसकी भी सरकार आई, चला नहीं पाई कायदे से। लोकपति जी त्रिपाठी तो शिलान्यास जरूर किए थे, मगर उद्घाटन माननीय पूर्व मंत्री हमारे गुरुजी भागवत पाल जी ने किया था उसका उद्घाटन 94 में। 30 पार्टी नहीं, डॉक्टर हमारे भागवत पाल किस पार्टी के थे? उद्घाटन नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है? आपको मालूम नहीं है? पहले बोर्ड नहीं, पूरी हॉस्पिटल बन के तैयार थी, उसमें बेड आ गए थे, और उस समय लोकपति जी चुनाव यहाँ से हार गए, और डॉक्टर की व्यवस्था
कोई सरकार यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं करा पाई थी। धीरे धीरे डॉक्टर आए, लेकिन आज भी यह दशा है कि हॉस्पिटल पर हर मर्ज की एक दवा। कोरोना पीरियड में कोई दवाई उपलब्ध नहीं थी, यहाँ तक कि डॉक्टर सैनिटाइजर अपने पैसे का खरीद कर रखते थे। यह सरकार की देन थी। लाठी जनता खाई है और 125 करोड़ हौदी ट्रंप करने में हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगा दिया। कोरोना काल में ट्रंप करने के लिए, ट्रंप का स्वागत करने के लिए 125 करोड़ खर्च हुआ और देश की जनता लाठी खाते हुए पैदल नहीं जा पाई अपने घर। यह दशा थी सरकार में। जनता ने जनता को खिलाया है। अगर थाना अध्यक्ष जनता से गेहूं चावल मांग के जनता में बांटते थे, कोई अच्छा व्यक्ति था, सामाजिक व्यक्ति था, जनता से मांग के जनता में देता था। सरकार द्वारा कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई, सिर्फ शोषण के अलावा, देश के जनता के शोषण के अलावा कुछ नहीं कराया गया। और राम के नाम पर, रहीम के नाम पर वोट मांगने का काम यह सरकार कर रही है। देश को बेचने का काम यह सरकार कर रही है। जनता को गुमराह करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। चलिए फिलहाल देखिए, जाते जाते हम चाहेंगे थोड़ा सा। जनता को गुमराह करने का काम समाजवादी पार्टी करी थी। पहले ये करी थी कि मुसलमान के जिंदों की जरूरत नहीं थी, मुर्दों की बाउंड्री करा रही थी। शमशान और मसान के नाम पर ही लड़वाए। एक तरफ मुलायम सिंह जी बाउंड्री करवा रहे हैं, तो हमने कहा कि अब आपको मुर्दा ही वोट देंगे, जिंदा मुलायम सिंह नहीं देंगे। अब अगर देंगे तो पीस पार्टी को देंगे, जिंदा मुसलमान। पीस पार्टी आपकी लड़ेगी यहाँ से चुनाव? हाँ, मैं खुद लड़ रहा हूँ, यहाँ के उम्मीदवार हूँ। अच्छा। हाँ, ये हर बार लड़ते हैं गिलास लेके, लेकिन कभी नहीं जीतते हैं। ये इतिहास है कचवा का। गिलास के बाद गिलास बताइए। मैं पहला चुनाव लड़ाया 34, लड़की लड़का था उस वक्त, निर्दल थी, तो उस वक्त हमारे पार्टी को सिंबल एथराइज नहीं था, तो लोगों ने कहा लड़की लड़का का आप पैदा किए हैं। हम कहा अगर 9 महीना नहीं तो 27 ही सही। 34 4 3 7। उसके बाद मैं 54 और पा करके हराया समाजवादी को। इस बार फिर मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराया। ऐसे ही चुनाव करके जीतने के बाद देखे यहाँ प्रचार प्रसार करके दूसरे का वो कर रहे हैं। ये है नेता पीस पार्टी के। ऐसे ही क्या चाचा अनुप्रिया पटेल जीतेंगे कि जाएंगे इस बार यहाँ से? कितना दाम पाए हो उधर से? कितना दाम पाए हो? प्रिया पटेल से जीतेगी। सब लोग यहाँ कह रहे हैं कि कोई काम है इस मझवा विधानसभा में नहीं हुआ है। ये सब काम किया है। अभी हाल में 1 करोड़ 30 लाख का जो है गरीबों में सामान बंटवाई है। कौन सा सामान? अरे विकलांगता ले जो है, जिसको चश्मा नहीं था, जिसको पैर में का नहीं था, सबको बांटा गया है। अनुप्रिया पटेल जी यहाँ से 101% काम के मुद्दे जीतेंगे। चुनाव आ जाएगा तो सारे नेता, सारे विधायक, सांसद पिटारा में से बाहर आ जाते हैं। इसके पहले जब चुनाव जीत के चले जाते हैं तो कंदरा में बंद हो जाता है, फिर जनता इनका चेहरा नहीं देख पाती है। मिर्जापुर के लोग आदी हो चुके हैं। मैं इनके बात पे कहता हूँ कि कभी वो बाल कुमार पटेल जीत के गए, सुनिए, कभी अनुप्रिया जीत के गए। यहाँ के लोगों को वोटरों को मैं कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए हमको कि अपने क्षेत्र के लोगों को जिताइए कि विकास। ये तो बात इन्होंने बड़ा सही कहा कि कोई यहाँ स्थानीय सांसद नहीं बनता। इस बार भी वही उम्मीदवार भी है और जो पुरानी सांसद है वो भी यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है। चलिए फिलहाल ऐसे ही तमाम और भी कवरेज दिखाते रहेंगे। ग्राउंड स्तर से देख पा रहे हैं कि सभी लोगों का मत जो है जमीनी हकीकत है वो हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।